प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इतना ये समझ है गहराई से कि अंततः चुनाव हमारे सिर पर ही आया है। अरविंद केजरीवाल को अभी तक चुनौती देकर विधानसभाओं में पराजित करना या कमज़ोर करना संभव नहीं हुआ है। तो जाहिर है कि उसका एक मूल्यांकन, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भले मुख्यमंत्री नहीं है लेकिन पूरी भूमिका एक घोषणा के रूप में लगता है जैसे अभी मुख्यमंत्री हैं आगे उस रूप में करते हैं। प्रधानमंत्री को यह भी पता था कि मैं जो कुछ भी बोलूँगा अरविंद केजरीवाल के जो तौर तरीके हैं वो किस ढंग से उत्तर देंगे। तो इसीलिए जो उन्होंने मुद्दे बनाए हैं, सबसे पहला उन्होंने कहा है, जैसे अब एक शब्द दे दिया, आपदा सरकार। अब उसका नारा भी दे दिया, आपदा सरकार नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे, बदल कर रहेंगे। तो कार्यकर्ताओं को एक तो नारा मिल गया अब इस समय से, आपदा सरकार, और एक नारा उन्होंने दे दिया और ये नारे लेके जाएंगे। दूसरा उन्होंने ये कहा कि ये सरकार जो कुछ कहती रही है वो करती नहीं रही है। इसीलिए उन्होंने अन्ना हजारे से शुरू किया कि कट्टर बेईमानों के जो पार्टी है वो सामने अस्तित्व में आई, दिल्ली आपदा में है। फिर उन्होंने बताया कि हमारा काम करना है। ये इनकी भूमिका उसमें बाधा डालने की, आयुष्मान योजना में बाधा डालते हैं। हमारी संस्थाएं यहाँ चाहे एनएचएआई हो, वो सड़कों का निर्माण कर रही है चारों तरफ। हमारी संस्था डीडीए यहाँ आवास बना रही है और इनकी संस्थाएं जो है इतने सालों में दिल्ली को आपदाग्रस्त कर रही है। तो उन्होंने बताया, और ये केजरीवाल जी ने जो आरोप लगाया कि 39 मिनट तो 43 मिनट मेरे पर बोले। देखिए 1969 के बाद पहली बार दिल्ली विश्वविद्यालय को 2 नए परिसर मिलने जा रहे हैं। दिल्ली में छात्रों की संख्या इतनी बढ़ गई और उस 19 आप समझिए कि 69 में जो है दक्षिणी परिसर बना था, तो पहली बार 2 परिसर मिलेंगे। कितने छात्रों का अभी सुना है कि लॉ सेंटर एक उधर जाएगा, पूर्वी या पश्चिमी परिसर में जाएगा। 3 साल में उसका निर्माण कार्य हो गया। और लास्ट कॉलेज एक जो मेरे ध्यान में आ रहा है वो भास्कराचार्य कोई कॉलेज है ना, वो बना था 1973 में। और उसके बाद ये पहली बार कोई नया कॉलेज वीर सावरकर जी के नाम पर दिल्ली विश्वविद्यालय को बन रहा है। तो ये आरोप भी साबित नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने बताया कि हम कर रहे हैं। हम नए जितने संख्या में छात्र आएंगे उसको देखते हुए सैकड़ों छात्रों को नए सिरे से अतिरिक्त प्रवेश मिल सकेगा दिल्ली विश्वविद्यालय में। तो प्रधानमंत्री के भाषण का था कि हम काम करते हैं, उसके प्रमाण ये है। झुग्गी वासियों को ठीक है, अभी आप 1700 मकान ये दिए हैं, 3000 के करीब कालका जी में दिया था, 4700 मकान भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। लेकिन दिल्ली सरकार कभी, जमीन उसके पास नहीं है, बात ठीक है, लेकिन कभी वो झुग्गी झोपड़ी या कमजोर लोगों के लिए मकान की कोई योजना लेकर के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में गई हो या प्रधानमंत्री गृह मंत्री के पास गई हो, इसके भी कोई प्रमाण नहीं है। तो प्रधानमंत्री ने दिल्ली वासियों को बताया है कि आपकी समस्या कहाँ है, आपकी समस्या ये सरकार है जो केवल शब्द नहीं लिया, अरविंद नाम भी नहीं लिया, जो केवल झूठ बोलती है, गैर जिम्मेवार तरीके से आपको काम में बाधाएं डालती है। हम आयुष्मान योजना लागू करना चाहते हैं, ये लागू नहीं करना चाहती है, इसलिए इससे आपको छुटकारा लेना है। अब इस समय की राजनीति है कि अरविंद केजरीवाल ने ये समझ लिया है कि आने वाले लंबे समय में भारत की राजनीति में हिंदुत्व एक गहरी सशक्त प्रवृत्ति के रूप में विद्यमान रहने वाली है। भारतीय जनता पार्टी से निराश नाराज होकर उनके अपने लोग थोड़ा बाएं दाएं चल दे तो सीटें कम या ज्यादा होंगी। और खासकर संभल के बाद जो देश में स्थिति बनी है उसमें फिर से लोगों को यह समझ में आ गया है। तो उन्होंने इसीलिए इस बार हिंदुत्व की काट की पहले शुरू कर दी। आप देखेंगे कि मोहन भागवत जी को जो पत्र लिखा, पहले भी लिखा था, वो बहुत सम्मानजनक भाषा में लिखते हैं। वो आरएसएस को नकारते नहीं है, सम्मानजनक भाषा में कि पहले लिखा था कि हम लोगों को जेलों में डालती है, फंसाती है, कि आप इससे सहमत है, कि आपको लगता है कि आज की भाजपा आरएसएस ने जो पैदा किया था अपनी कोख से वैसा ही है, इस समय भी फिर उसी प्रकार से कि लोगों ये वोटरों को कटवा रही है, नाम आपको पसंद है। दूसरा जो उन्होंने पुजारियों और उसके वेतन का 18,000 उठाया, कोई एक ट्रेंड है, देश में मांग चल रही थी पुजारियों का दीजिए। मेरा मत है कि सरकारी खाते से पुजारी हो, कोई भी हो,
मंदिरों को उनके पैरों पर खड़ा हो, लोग भक्त दान दे, ये एक हमारे यहाँ परंपरा रही है और नहीं मिलना चाहिए। लेकिन उन्होंने देखा है कि भाजपा का पुजारी प्रकोष्ठ है, बहुत सक्रिय है, ये इशू उठाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो उसकी काट कैसे करें। इनके कार्यकर्ता जा रहे हैं, जो इमामों का जो आंदोलन चल रहा है, मेरा अपना संदेह है कि वो जानबूझ के या तो शुरू करवाया ही इन्होंने, चलवा रहे हैं, क्योंकि इनके कार्यकर्ता लोगों के बीच जा रहे हैं। अरे हम इमाम को तो वेतन दे ही नहीं रहे, हम तो पुजारियों को देने वाले, अब कहां फंसे हो, बीजेपी थोड़े करने वाली है। तो वो भी एक प्रचार चल रहा है, तो वो उनका एक ट्रेंड है। प्रधानमंत्री ने केवल वीर सावरकर के कॉलेज का नाम लिया, लेकिन हिंदुत्व पर अभी उस रूप में बात नहीं की। आगे वो चीजें आएंगी, क्योंकि अभी आप इससे अरविंद केजरीवाल को जो लाभ है कि इन योजनाओं को लेकर कार्यकर्ता उनके जा रहे हैं। अब एक मंदिर में वो जाते हैं तो एक पुजारी तो ही है, पुजारी का परिवार है, 10 भक्त वहां आते हैं। अगर वो गुरुद्वारे में जा रहे हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने जो या दोसांझ का जो वीडियो जारी हुआ है, जिसमें वो बात कर रहे हैं और सब बता रहे हैं कि कैसे हमने, जब वहाँ भूकंप आया था उस समय में मुख्यमंत्री नहीं था, वहाँ एक गुरुद्वारा भी हुआ था, कैसे मैंने बनवाया, ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। और उन चीज़ों को बताते हैं जो हम लोगों को मालूम नहीं है कि 7 दिन लोग नीचे सोते हैं। बाल दिवस जिसको साहबजादे की, तो ये पंजाब ने ही उसको बचा के रखा है, तो आने वाले समय में दिखाई पड़ेगा। लेकिन यहाँ से एक हो गया कि कौन सरकार काम करती है, कौन नहीं करती है, कौन सच बोल के झूठ पर निर्भर है, काम क्या है, और खासकर नई पीढ़ी के लिए पढ़ने और बाकी का अवसर कौन दे रहा है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।